नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के जो किले हैं, महत्वपूर्ण किले जो राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। रीट हो, पटवार हो, एसआई हो या राजस्थान में आयोजित किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें राजस्थान के किले से संबंधित प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और इससे पहले राजस्थान के लोक नाट्य, राजस्थान की कला, राजस्थान का भूगोल, विभिन्न प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपने यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो का भी ज़रूर से अवलोकन कीजिए। और रीट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो रीट के जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं आप उनका भी ज़रूर से अवलोकन कीजिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर से पूछा जाता है जो राजस्थान में आयोजित होती है परीक्षाएं उनमें। राजस्थान के किले। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, गागरोन का किला। तो दोस्तों, इसमें हम सभी प्रकार की बात करेंगे। ये जितने भी जो किले हैं वो कौन सी पहाड़ी में हैं, किस तरीके के वो जो अलग अलग जो दुर्गों के जो प्रकार हैं, जैसे कोई पारिक दुर्ग होता है, कोई जल दुर्ग होता है, तो उनसे संबंधित वहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसीलिए वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा देखें। तो आज हम सबसे पहले ले रहे हैं गागरोन का किला। ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। वर्तमान झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर उनके किनारे स्थित है। चूँकि काली सिंध और आहू नदियों के किनारे है, इसीलिए ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। डोड परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया, इसीलिए इसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहते हैं। तो गागरोन के किले का दूसरा नाम क्या है? डोडगढ़ और धुलरगढ़। देवन सिंह खिंची ने बीजलदेव डोड को हराकर इस किले पर अधिकार किया था। और अचलदास खिंची के समय 1423 ईस्वी में मालवा का शासक होसंग शाह आक्रमण करता है और इस समय गागरोन का ये पहला साका हुआ था। तो गागरोन में जो पहला साका हुआ था वो 1423 ईस्वी में हुआ था और अचलदास खिंची और मालवा के शासक होसंग शाह के आक्रमण के समय हुआ था। शिवदास गार्डन, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने अचलदास खिंची रिवचनिका नामक पुस्तक लिखी है। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो ये अचलदास खिंची रिवचनिका है वो किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। 1444 ईस्वी में पालन सिंह गागरोन का राजा बनता है और इस समय मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी आक्रमण करता है। तो 1444 ईस्वी में जो है गागरोन का दूसरा साका होता है। महमूद खिलजी गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफ़ाबाद कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे डाउट जो हैं क्लियर होने वाले हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट हो जाता है कि किस किले का नाम जो है मुस्तफ़ाबाद रखा गया था। तो गागरोन के किले का नाम जो है मुस्तफ़ाबाद रखा गया था। महमूद खिलजी ने यह नाम रख दिया था। अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को ये किला जागीर में दिया था। तो राजस्थान का वह किला जो बीकानेर के पृथ्वीराज को जागीर के रूप में दिया गया था वह था गागरोन का किला। बात कर लेते हैं इसके आगे। कालांतर में इस पर कोटा राज्य का अधिकार हो जाता है और इसमें कोटा राज्य की टकसाल भी स्थित थी। कोटा के दुर्जनशाल ने यहाँ मधुसूदन मंदिर बनवाया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट हो जाता है कि मधुसूदन जो मंदिर है वो किस किले में स्थित है? तो वो गागरोन किले में स्थित है।
बहुत ही मोस्ट, औरंगजेब ने यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। यहाँ पर सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, हमीमुद्दीन की दरगाह किस किले में स्थित है। तो सूफी संत हमीमुद्दीन की जो दरगाह है वो गागरोन के किले में है, जिसे मीठे साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत मोस्ट हो जाता है कि मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है, गागरोन के किले में। ये किला बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा किया गया है। तो बिना नींव का जो किला है वो गागरोन का किला है। किले में गीत कराई स्थान स्थित है। गीत कराई का मतलब होता है यहाँ राजनीतिक जो कैदी हैं उनको मृत्युदंड दिया जाता था। जोरकुंड व अंधेरी बावड़ी इसमें बने हुए हैं। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे नंबर की, चित्तौड़गढ़ के किले की। माना जाता है कि इसका निर्माण जो है चित्रांग मौर्य ने किया। गंभीरी और बेडस नदियों के किनारे मेसा का पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ ये किला है। तो मछली की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का किला। इसे किलों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। तो किलों का सिरमौर किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले को, और राजस्थान का गौरव भी किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले को। और जागीरों का सिरमौर, दोस्तों एक तो है किलों का सिरमौर और एक है जागीरों का सिरमौर। जागीरों का सिरमौर वो है कुचामन का किला। तो जागीरों का सिरमौर किससे कहते हैं, कुचामन के किले को कहते हैं। और किलों का सिरमौर जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासी किला है, आवासीय किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, इसके बाद में भी एक और आएगा जो भी लिविंग फोर्ट है, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ के बाद वाला है, जैसलमेर के किले पे जब हम बात करेंगे तब। इसमें धानवन्य दुर्ग को छोड़कर सभी विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि धानवन्य जो दुर्ग है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी इसकी चारों ओर खाई है, इसीलिए इसको पारिक दुर्ग भी कहते हैं। चारों ओर जल है, इसीलिए इसको जल दुर्ग भी कहते हैं। तो सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो इस किले के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं इसकी बहुत मोस्ट। इसमें 3 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे शाखे हैं जिनमें 1 शाखा हुआ है, किसी में 2 शाखे हुए हैं, किसी में 2.5 शाखे हुए हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के किले में 3 शाखे हुए हैं। पहला जो है रतन सिंह और पद्मनी के समय हुआ था। रतन सिंह थे उस समय हुआ था। और इसमें जो है पद्मिनी महल भी बना हुआ है। इसमें 27 देवरी जो कि जैन के मंदिर कहलाते हैं, लाखोटी की बारी, नवलखा भंडार, ये बनवीर ने बनवाया था। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, कालिका का मंदिर है, एकलिंगनाथ मंदिर है, मीरा मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर है, श्रृंगार चौरी है, और नवलखा दरवाज़ा ये रणथंभौर में स्थित है। ध्यान रखें, नवलखा दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, रणथंभौर में। समिधेश्वर श्रृंगार चौरी है, और समिधेश्वर मंदिर जो कि नागर शैली में बना हुआ है यहाँ पर स्थित है। परमार शासकों ने ये मंदिर बनाया था। बात कर लेते हैं आगे, कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान राजसमंद में स्थित है। निर्माण इसका महाराणा कुंभा ने किया था। मेवाड़ का संकट मोचक किला भी कहलाता है। तो मेवाड़ के संकट के समय जो शरण स्थली है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग माना जाता है। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी इस किले को कहते हैं। बात कर लेते हैं इसमें कुछ वक्तव्य हैं जो कि अबुल फजल का दिया हुआ है कि ये किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। तो ऐसी या नीचे से ऊपर की ओर देखने पे पगड़ी गिर जाती है। ये किस किले के बारे में कहा गया है, तो ये जो राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ का किला है उसके बारे में कहा गया है। और ये वक्तव्य किसने दिया है, अबुल फजल ने। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी और चौड़ी इतनी है कि इसमें 4 घोड़े समानांतर एक साथ दौड़ सकते हैं। तो द ग्रेट इंडियन वॉल भी इसको कहते हैं। और
कर्नल जेम्स टोड ने इसकी जो तुलना है वो एट्रुक्शन दुर्ग से की है। किले में सबसे ऊपरी स्थान पर कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी स्थान था, और इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। बात कर लेते हैं इसमें आगे। इसमें मामादेव कुंड और झाली रानी का महल माड़िया झाली रानी का महलिया भी बना हुआ है। बात कर लेते हैं इसके आगे 4 नंबर पे हमने लिया है रणथंभौर दुर्ग को। बहुत ही मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। वर्तमान सवाई माधोपुर में ये स्थित है। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा निर्मित ये किला है, और अंडाकार आकृति, कैसे आकृति है, अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर यह बना हुआ है, इसलिए दूर से देखने पर यह दिखाई नहीं देता। बात कर लेते हैं आगे। अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब किले हैं और ये बाकी सब किले नंगे हैं, और ये बख्तरबंद यानी कि कवच में धारण किया हुआ है, क्योंकि ये बीच में है और इसके चारों ओर अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए ये बख्तरबंद है, अर्थात कवच को धारण किए हुए है। और इस किले के बारे में जानकारी है कि कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे इसमें जोगी महल बना हुआ है, सुपारी महल बना हुआ है, जोरा भोरा, ये एक जोरा भोरा एक ये जो है अनाज का भंडार इसमें बना हुआ है। और सबसे मोस्ट त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी यहाँ पर त्रिनेत्र हैं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी बना हुआ है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। और अकबरकालीन या टकसाल भी स्थित है। हमीर कचहरी और 32 खंभों की छतरी इसमें बनी हुई है। यहाँ से गुप्त गंगा निकलती है, तो वह किला जहाँ से गुप्त गंगा निकलती है, तो सवाई माधोपुर का किला। बात कर लेते हैं रणथंभौर के बाद में अगले 5वें नंबर के मेहरानगढ़ का दुर्ग। ये जोधपुर में स्थित है। 1459 में राव जोधा के द्वारा निर्माण किया गया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। जोधपुर किले में राजा राम नामक व्यक्ति की इसमें बलि दी गई थी। बात कर लेते हैं इसके आगे। मोर की आकृति में यह बना हुआ है, इसीलिए इसे मयूरध्वज गढ़ भी कहते हैं। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। और रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार इसका निर्माण परियों और देवताओं के द्वारा किया गया है। इसमें कुछ प्रसिद्ध तोपें हैं, किलकिला तोप, भवानी तोप, शंभुबाण तोप और गजनीखा तोप। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे गर्भ गुंजन तोप कहाँ रखी हुई है, शंभुबाण तोप कहाँ रखी हुई है, गजनीखा तोप कहाँ रखी हुई है, ये किस किले में स्थित है। तो इन तोपों का नाम भी हमें याद रखना है। इसमें भूरे खां की मजार है, कीरत सिंह सोडा की छतरी है, दन्ना भीमा यानी मामा भांजा की छतरी भी स्थित है। तो कौन सा वह किला है जिसमें मामा भांजा की छतरी स्थित है, तो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। मानसिक पुस्तकालय इसमें है, मोती महल है और तलहटी महल भी इसमें बना हुआ है। और फूल महल है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे जो ध्यान रखना है वो श्रृंगार चौकी और श्रृंगार चंवरी, ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो श्रृंगार चंवरी तो है जो चित्तौड़गढ़ के किले में, और श्रृंगार चौकी जो है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है। श्रृंगार चौकी यहाँ जोधपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। बात कर लेते हैं इससे आगे। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। रानीसर तालाब के किले को जल आपूर्ति की जाती थी, जिसे जोधा की रानी जसमादे ने इसको बनवाया था। बात कर लेते हैं आगे। सबसे बड़े सेकंड जो लिविंग फोर्ट किला है, जैसलमेर का किला। 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। 1155 में ये किला त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला कहा जाता है। इसके निर्माण में लगे
पीले पत्थर सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, इसीलिए इसे सोनारगढ़ का किला या सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। ये एक धानवन्य दुर्ग है, यानी कि रेगिस्तान में है और इसीलिए चारों तरफ मिट्टी है, रेगिस्तान है, इसीलिए ये धानवन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो जो रेत के समुद्र में कोई जहाज है जो लंगर डाले हुए खड़ा है। दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान ये दिखाई देता है। अबुल फजल ने इसके बारे में कुछ कहा है और एक पंक्ति कही है अबुल फजल ने कि केवल पत्थर की टांगे जैसलमेर के किले में पहुंचा सकती है। 2009 में इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था और इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो एकमात्र किला जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि ऐसे किले जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा किला जिसमें नींव नहीं लगी हुई है, तो है ना, जैसे गागरोन का जो किला है उसमें नींव नहीं लगी हुई है। इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। इसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। राजस्थान के सर्वाधिक बुर्जों वाला ये किला है। इसमें जिनभद्र सूरी का भंडार है जिसमें हस्तलिखित पुस्तकें और प्राचीन चित्र रखे गए हैं। ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी इसके प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। इसमें बादल महल बना हुआ है, पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है और जैसलू का किला इसमें बना हुआ है। बात कर लेते हैं इसके आगे। सत्यजीत रे ने सोनार किला का नाम से एक डॉक्यूमेंट्री यानी कि एक छोटी फिल्म भी बनाई हुई है। इस किले के चारों तरफ गागरानुमा परकोटा बना हुआ है जिसे कमरकोट कहते हैं। तो कमरकोट किस में स्थित है? जैसलमेर के किले में स्थित है, सोनारगढ़ में। बहुत ही मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। जूनागढ़ का किला ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। राय सिंह के द्वारा 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। ये किला समतल भूमि पर बना हुआ है, इसीलिए जमीन का जेवर भी इसको कहते हैं। तो किस किले को जमीन का जेवर कहते हैं? जूनागढ़ के किले को। इसे रातीघाटी का किला भी कहते हैं। त्रिभुजाकार आकृति में ये बना हुआ है। इसमें 37 बुर्ज बने हुए हैं। तो ध्यान रखें 99 बुर्ज वाला किला कौन सा? जैसलमेर। और 37 बुर्जों वाला किला जूनागढ़। इसमें अनूप महल, हर मंदिर जो कि राजाओं का जहाँ राज तिलक होता था, गंगा विलास, जो गंगा विलास का जो किला है इसकी दीवारों पर कृष्ण के रासलीला के चित्र देखने योग्य हैं। किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, इसीलिए पार्क दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्वतंत्रता से पूर्व इस किले में एक लिफ्ट लगी हुई थी जो कि गंगा सिंह के समय लगाई गई थी। बात कर लेते हैं इसके आगे। भटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़ का किला। निर्माण भूपत भाटी के द्वारा किया गया। राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला ये किला है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इसी कारण भाटी शासकों को उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है। उत्तर भड़ किवाड़ का मतलब होता है उत्तर के दरवाजे की रक्षा करने वाला। तैमूर अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सबसे सुरक्षित किला बताता है। तो किसने भारत के सबसे सुरक्षित किलों के रूप में भटनेर दुर्ग को बताया? तो तैमूर ने। एकमात्र किला जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें 52 बुर्ज बने हुए हैं। किले की दीवार कच्ची मिट्टी से बनी हुई है। किले की दीवार कच्ची मिट्टी से बनी हुई है। राय सिंह बीकानेर के विद्रोही बेटे दलपत सिंह और उनकी 6 रानियों के यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं। बलवन के भाई शेर खां की कब्र भी यहाँ पर बनी हुई है और इसमें भद्रकाली माता का मंदिर भी बना हुआ है। बात कर लेते हैं इसके आगे। तारागढ़ का किला जो कि अजमेर में स्थित है।
चौहान राजा अजयराज के द्वारा यह निर्माण करवाया गया। उस समय इसका नाम जो है अजमेरुगढ़ दुर्ग था। इसके बाद उड़ना राजकुमार जो कि पृथ्वीराज मेवाड़ ने अपनी रानी तारा के नाम पे इसका नाम तारागढ़ रखा। और इसे गढ़बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर किसके द्वारा कहा गया? बिशप हेबर के द्वारा। इसमें 14 बुर्ज बनी हुई है। तो ये बुर्जों की जो संख्या है दोस्तों ध्यान रखनी है। और बात कर लेते हैं इसके आगे। मीरान साहब गवर्नर की दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। एक घोड़े की मज़ार और हिजड़े की मज़ार भी यहाँ पर बनी हुई है। बात कर लेते हैं इसके आगे। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। शीशा खान की गुफा यहाँ पर बनी हुई है। विलियम बेंटिक ने इस किले को आरोग्य सदन यानी सैनिटेरियम में बदल दिया था। दारा सिको औरंगजेब का भाई इस किले में उसने जो दारा सिको था, जब उनके उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तब इसी किले की उन्होंने शरण ली थी। उमादे रूठी रानी ने कुछ समय इस किले में जो है समय व्यतीत किया था। बात कर लेते हैं आगे 10वें नंबर किले की। अकबर का किला जैसलमेर अजमेर सॉरी अकबर का किला कहाँ पर बना हुआ है? अजमेर में। 1570 में अकबर के द्वारा ये बनाया गया था। इसे अकबर का किला दौलत खाना भी कहते हैं। हल्दीघाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनाई गई थी। तो वह किला जहाँ पर हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी तो वह अकबर का किला। इसी किले में अंग्रेज राजदूत टॉमस रो ने जो है जहांगीर से मुलाकात की थी। और अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे, इसीलिए मैगजीन का किला भी इसे कहते हैं। वर्तमान में इसमें राजपूताना म्यूजियम चलता है। बहुत ही मोस्ट आमेर का किला जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये काकिलगढ़ का किला भी कहलाता है। राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू किया और ये किला महल की आकृति में बना हुआ है। इसमें जो है लखनऊ जैसी भूल भुलैया भी स्थित है। मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। शीला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पर स्थित है। बात कर लेते हैं इसके आगे। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दीवाने आम, शीश महल, दौलत राम का बाग और मावट जलाशय, केसर क्यारी बगीचा, अंबिकेश्वर मंदिर, दीवाने खास इसकी जो है प्रसिद्ध आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं। बहुत ही मोस्ट जयपुर में बना हुआ है जयगढ़ का किला। मान सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह के समय इसका निर्माण पूरा हुआ, इसीलिए इसको जयगढ़ का किला कहते हैं। पहले इस संस्था को चिल्ल का टीला भी कहते थे। तो चिल्ल का टीला किसको कहते थे? जयगढ़ के किले को। सवाई जयसिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, इसीलिए इसमें जो है जयबाण तोप भी रखवाई गई है। यह आमेर का कछवा शासकों का संकट मोचन किला था। बात कर लेते हैं आगे। ये किला पानी के विशाल टांकों के लिए जाना जाता है। इस किले में कछवा शासकों का खजाना भी था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने यहाँ खुदाई शुरू करवाई थी। इस किले में बहुत से गुप्त सुरंगें भी बनी हुई है, इसीलिए इसे रहस्यमयी किला भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो गुप्त सुरंगें बनाई हुई है वो है जयगढ़ का किला। बात कर लेते हैं आगे। इस किले में हथियार बनाने का कारखाना भी है। विजयगढ़ी वह स्थान जहाँ सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को चिमाजी को गिरफ्तार करके रखा था। जयपुर का एक बहुत प्रसिद्ध किला है नाहरगढ़। सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था और बाद में नाहर सिंह भोमिया जी के नाम पे नाहरगढ़ किया गया। और इस किले को जो है पहरेदार का किला भी कहते हैं। जयपुर का पहरेदार का किला भी कहा जाता है। जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को इस किले में गिरफ्तार करके रखा गया था। बात कर लेते आगे। माधव सिंह सेकंड ने अपनी 9 दासियों के लिए इसमें एक जैसे 9 महल भी बनाए थे। तो नाहरगढ़ में जो है एक जैसे 9 महल बने हुए हैं।
बात कर लेते हैं आगे तारागढ़ का किला बूंदी। 1354 ईस्वी में बरसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दूर से देखने पर ये झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जितने भी जो कथन है जिन किलों के बारे में, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये जरूर ध्यान रखें। तो रूडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ का किला जो बूंदी में बना हुआ है, एक अजमेर में बना हुआ है, दूसरा बूंदी में बना हुआ है। तो बूंदी के किले के लिए क्या कहा है कि इस किले का निर्माण भूत और प्रेतों के द्वारा किया गया होगा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बूंदी के जो किले के महल हैं वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ महल हैं। बूंदी के महल अपने भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। इस किले में गर्भ गुंजन तोप भी रखी हुई है और इसमें जो है सुखमहल, छत्रमहल, अनिरुद्ध महल, रानी जी का बावड़ी भी बनी हुई है। तो दोस्तों आज के ये कुछ महत्वपूर्ण किले थे राजस्थान के, और इसी तरीके से आगे भी जो है वीडियो लेकर के आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।